आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। क्वार्टर के अंदर झांकते ही सबसे पहले मेरी नज़र उस क्वार्टर में जल रहे चूल्हे पर पड़ी जिस पर कुछ पक रहा था। जलते चूल्हे को देखकर हमें लगा कि यहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। ये सोचकर हम सभी लोग क्वार्टर में अंदर दाखिल हो गए, मगर उस छोटे से क्वार्टर में कोई भी नहीं था। तभी हमें ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी जिससे हम सभी एकदम से चौंक गए, क्योंकि सारी ट्रेन तो बंद पड़ी थी। तो ये ट्रेन की हॉर्न कैसे? फिर जब हमने बाहर जाकर देखा तो हमें ना तो कोई ट्रेन दिखाई दी और ना ही ट्रेन की हॉर्न। फिर कुछ देर बाहर रहने के बाद हम लोग वापस उसी क्वार्टर में लौटे, ये सोच कर के शायद अब उस क्वार्टर में रहने वाला आ गया होगा। और जैसे ही इस बार हम उस क्वार्टर में दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक बुढ़िया उस चूल्हे के पास बैठी करछी चला रही है। अभी हम लोग दाखिल हुए ही थे कि उस बुढ़िया ने बिना पीछे पलटे ही हमसे कहा, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग बिना खाना खाए? चलो बैठो, खाना खा लो, भूख तो लगी ही होगी। उस बुढ़िया की बात सुनकर जहां हम सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे तो वहीं चूल्हे पर पक रहे खाने की खुशबू हमारी भूख जगा रही थी। जब उस बूढ़ी औरत ने हमसे कहा, अरे मैं तुम लोगों से ही कह रही हूँ, बैठ जाओ। पता नहीं क्यों हम सभी बिना कोई सवाल के खाने के लिए बैठ गए और हमारे बैठते ही उस बूढ़ी औरत ने हमें खाना परोस दिया। अब हमने भी खाना शुरू कर दिया। हम अभी खा ही रहे थे कि मेरी नज़र क्वार्टर के एक कोने में पड़े कपड़ों पर पड़ी जिस पर लाल जैसा कुछ लगा हुआ था। पता नहीं क्यों उन कपड़ों को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा था, मगर खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने ज़्यादा उस बारे में कुछ सोचा नहीं। मगर खाना खाते ही हम में से 3 लोगों की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। उन तीनों को उल्टियां होने लगी थी। तीनों ने इतनी उल्टियां की कि अब मुंह से खून बाहर आने लगा था। इससे पहले हम उस बुढ़िया से कुछ पूछते कि वो पता नहीं कब उस क्वार्टर से बाहर चली गई, और कुछ ही देर में हमारे उन तीनों दोस्तों ने भी प्राण त्याग दिए। अब हम 3 लोग ही बचे थे और ये भी हमें पता नहीं था कि हम भी जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं। पहले तो हम उस क्वार्टर से भागे। रेलवे ट्रैक से होते हुए हम पहुंचे रेलवे फाटक पर, जहां से एक मेन रोड गुजर रहा था। हमने तुरंत ही उस मेन रोड का रास्ता पकड़ा और उस रास्ते से होते हुए हम पहुंचे एक बस्ती में, जहां सड़क के दोनों तरफ मकान थे, मगर रात का वक्त होने के कारण किसी भी घर का दरवाजा खुला नहीं था। फिर जब हम एक चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर हमें एक पुलिस चौकी का बोर्ड नजर आया। तो हम मदद की उम्मीद में वहां पर पहुंचे, मगर उस पुलिस थाने में भी कोई नहीं था। उस थाने में थोड़ी देर घूमने के बाद ये साफ हो गया कि ये थाना काफी समय से बंद पड़ा है। अब तक हम तीनों बुरी तरह से थक चुके थे और डरे तो हम थे ही, तो हम थाने के परिसर में ही बैठ गए। अभी हमें वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक आदमी अचानक से आ धमका और बोला, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी को वहां देखकर हमारे तो प्राण ही सूख गए। एक पल को तो ऐसा लगा कि हमारे सामने हमारी मौत खड़ी हो। वो आदमी बड़ा ही भयानक लग रहा था। फिर जब उस आदमी ने हमसे कहा, अरे भाई तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने हकलाते हुए सारी बात बताई। हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम लोगों का भी बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे पड़ी है वो एक काली चुड़ैल है। काली चुड़ैल सुनकर हमारा माथा घूम गया। हमने बड़ी ही नम्रता के साथ उस आदमी से कहा, बाबा किसी तरह हमको बचा लो। तो इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा। तो दोस्तों, ये आदमी कौन था और इसने क्या उपाय बताया होगा, ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी की अगली कड़ी।
कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।